नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की होती है पूजा। बिहार में 243 सीटों पर जनसुराज ठोकेगी ताल, 40 सीटों पर महिलाएं होंगी उम्मीदवार। विभव राय हत्याकांड का बगहा पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। नरकटियागंज के शिकारपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहा था लोन दिलाने का खेल। स्थानीय लोगों की सूचना पर मामले का हुआ खुलासा। एक हिरासत में लैपटॉप हुआ जब्त। नगर परिषद नरकटियागंज में सभापति रीना देवी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, विकास कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, सभी को किया गया है निर्देशित। बदबूदार कीचड़ से ग्रामीणों की बड़ी परेशानी, सड़क बनाने की मांग। पश्चिम चंपारण की मझौलिया अंतर्गत बहुअरवा पंचायत का है मामला। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन का हुआ उद्घाटन। पश्चिम चंपारण की मझौलिया प्रखंड अंतर्गत महानागनी पंचायत में हुआ उद्घाटन। पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रखंड रसोइया संघ का सम्मेलन शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। एनजीओ का किया विरोध। सुगौली के डाक बंगला चौक के समीप सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 2 घायल, चल रहा है इलाज। और बेतिया नगर निगम के 3 सड़कों की होगी मरम्मती और 17 खस्ताहाल रोड पर होगा नई पीसीसी सड़कों का निर्माण। नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सड़क नाला निर्माण और घेराबंदी की 28 योजनाएं पारित। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। समाचार लाइव के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यह वही तिथि है जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ज्योतिष गणना के अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन लोग व्रत रखकर भगवान का श्रृंगार करते हैं, उन्हें पालने में झुलाते हैं और पंचामृत से स्नान कराते हैं। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछने लगी है और सियासी दल सधे हाथों से अपनी चाल चलने लगे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए समाज के हर एक तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए रोज नए नए पैंतरे देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जनसुराज यात्रा के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर। देखिए यह खास रिपोर्ट। पटना के बापू सभागार में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन कर पीके ने बिहार के सियासी दलों को संदेश दे दिया है कि इस बार की लड़ाई और कठिन होने वाली है। बिहार की सियासत में यह बात लगभग सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आधी आबादी पर जबरदस्त पकड़ है और कई बार आधी आबादी के अपार समर्थन से ही नीतीश कुमार ने चुनावी बैतरनी पार की है। ऐसे में बिहार की सियासत में तेजी से पैठ बना रहे प्रशांत किशोर भी आधी आबादी को साधने की बड़ी कवायद में जुटे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने महिलाओं को जनसुराज से जोड़ने के लिए पटना के बापू सभागार में विशाल महिला संवाद का आयोजन किया। इस आयोजन में जिस कदर महिलाओं की भारी भीड़ जमा हुई, उसने बिहार के दूसरी सियासी दलों के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं। खासकर महिलाओं के वोट पर एक छत्र राज करने वाले सीएम नीतीश कुमार के लिए यह बड़ी चुनौती का विषय बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव। 2021 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी।
दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला, 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है, जबकि यहाँ पर जो माली हालत है, महिलाओं की इतनी स्थिति खराब है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकारी गारंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर घर रोजी रोजगार कर सके, ये दूसरी घोषणा की है। तीसरी घोषणा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गांव-गांव से करते आए हैं कि 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है, उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। लालू नीतीश और मोदी को वोट देने के लिए आपने अपील किया, लालू नीतीश और मोदी को नहीं वोट देने नहीं, आप मेरा वक्तव्य सुन लीजिए। मैं पिछले 2 साल से जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब सब सुनने के बाद बताओ कि लालू जी का राज चाहिए, नीतीश जी का राज चाहिए, मोदी जी का चाहिए, या कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं जनता का राज चाहिए। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ, भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू बता दीजिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बता दीजिए। फिर सब लोग कहता ना भैया हम लोग को जनता का राज चाहिए। तो जनता का राज चाहिए तो उसका रास्ता बताते हैं कि जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को, चाहे वो आपके जाति का है, आपके धर्म का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है? मैंने ये नहीं कहा कि वोट प्रशांत किशोर को देना है कि जन स्वराज को देना है। मैंने उनको रास्ता बताया कि वोट अगली बार नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और यही जन स्वराज का अभियान है, 2 बरस से यही कर रहे हैं, आज यही दोबारा किया। पश्चिम चंपारण की बगहा पुलिस को विभव राय हत्या मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बगहा पुलिस द्वारा विभव राय हत्याकांड का त्वरित उद्भेदन करते हुए एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मारुति कार तथा 1 लाख रुपए के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज ने क्या कहा, सुनिए। जो एक्स चेयरमैन थे, जदयू प्रखंड अध्यक्ष थे और एक्स मुख्यापति थे, उनकी हत्या 7-8 को घटना घटी थी। घटना काफ़ी गंभीर घटना थी, सेंसिटिव घटना थी। घटना जानकारी हमें जैसे थाना प्रभारी ने दिया, थाना प्रभारी को, एसडीपीओ को और अन्य आसपास के जो थाने थे उनको भी भेजा गया। कुछ विधि जैसा समस्या खड़ी हो गई थी। हम लोग फिर संपन्न करने के बाद हमारी पूरी एक हमने ये गठन किया था एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का। 4 टीम हमारी थी और लगातार उसी टाइम घटना के तुरंत उपरांत काम करना प्रारंभ कर दिया। रात दिन हम लोग काम करते रहे और हम तकनीकी साक्ष्य और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था हमारे पास था, उस पर काम लगातार किया और हमें आज सफलता मिली। इसमें से कि ये 4 की गिरफ्तारी हुई। देवीपुर जगह है धरहा थाना अंतर्गत, वहाँ पे ये लोग फिर आज पैसे को लेन देन के लिए वो इकट्ठा होने की सूचना थी। सूचना मिलते हमने इन्फॉर्म किया एसआईटी को, एसआईटी जाने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति में आपके रवि प्रकाश, केसर गिरजा शंकर यादव, ग्राम नवका, टोला पडरौना, थाना पडरौना, कोतवाली, जिला कुशीनगर। दूसरा है विजय यादव टाइगर, केसर रामसेवक यादव, साकिन जानकी नगर, सोहन रिया, थाना रविंद्र नगर, दूस, जिला कुशीनगर। इनका वहाँ पे आपराधिक इतिहास भी है। विकास सिंह और विवेक सिंह, ये साकिन राम कोला का है, थाना रामकोला, जिला कुशीनगर। और नन्हे सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह, केसर स्वर्गीय बलराम सिंह,
साकिन खैरा टोला थाना विधा चंपारण बघा का था। इन्हें आज गिरफ्तार किया गया। नरकटियागंज के शिकारपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में लोन दिलाने के खेल का पर्दाफाश हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मामले का खुलासा हुआ। खबर के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं से 1,40,000 का लोन दिलाने के नाम पर फॉर्म भरा जा रहा था और इन महिलाओं से फॉर्म के नाम पर कागजात और पैसे भी लिए जा रहे थे और अकाउंट में पैसे भेजने की बात कही जा रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह खेल आंगनबाड़ी केंद्र शिकारपुर में चल रहा था और किसी भी अधिकारी को भनक तक नहीं थी। हालांकि स्थानीय लोगों की सूचना पर बीडीओ सूरज कुमार और शिकारपुर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही लैपटॉप के साथ कई कागजात को भी जब्त किया गया है। बोला पैसा भरा था 3,000 फ्री में 3,000 रुपया भरा था 300 आया 1 लाख 2 लाख रुपया मिली। बताइए ना, हमने को जोर रखना जानते नहीं किसी आए हैं यहाँ पे एक फॉर्म भरा रहा है जिसमें बोले हैं लोग कि 1,40,000 रुपया मिलेगा और 200 रुपया लग रहा है, रिसीविंग कुछ भी नहीं मिला। हम लोग को जो जानकारी था पूर्व से इनके द्वारा LT फाइनेंस के नाम पे बैंक चलाया जा रहा था और उसके आड़ में इनके द्वारा फर्जीवाड़ा वाला वही काम किया जाता है, ग्रामीणों को गुमराह करके, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा BDO साहब को और थाना अध्यक्ष जी को दी गई और उनके द्वारा यहाँ छापामारी की गई और वो फरार हैं। नरकटियागंज नगर परिषद अब महिला सशक्तिकरण का केंद्र बन गया है। अब यहां एक साथ 16 महिलाएं नगर परिषद की विकास में भागीदार बनी हैं। नगर परिषद के कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सभापति रीना देवी ने कहा कि विकास को राजनीति से जोड़कर अफवाह फैलाया जा रहा है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि यह नगर अपना है, यहाँ की एक एक जनता के मान सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है। सभापति ने कहा कि नगर परिषद में सभी संवेदकों और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विकास कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो नया रोड नहीं था, वो रिपेयरिंग का काम था और वार्ड नंबर 25 में जो सड़क निर्माण मेरे कार्यकाल से पहले का है, वो मेरे कार्यकाल के समय का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जांच करवाएंगे और उसका काम मरम्मती करवाएंगे और फिर भी शिकायत मिली है उसकी जांच हम लोग जांच करवाएंगे। जहां तक पार्षद प्रतिनिधियों के नगर परिषद के कार्यों में दखलंदाजी की बात हो है तो कोई भी प्रतिनिधि दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसे दूर कर, अगर कोई भी समस्या है तो सभी सम्मानित जनता प्रतिनिधि का यहाँ हर कोई आ सकता है। नगर परिषद एक हम लोग के सारे जनता का परिवार का ये हम लोग का घर है, तो यहाँ पे कोई भी वार्ड पार्षद या आम जनता कोई भी यहाँ आ सकता है। यहाँ उनका स्वागत है और यहाँ जो भी दिक्कत हो वो समस्या हो हम लोग को बता सकते हैं, उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत बहुअरवा पंचायत के चैनपुर गांव सहित क्षेत्र में जलजमाव और बदबूदार कीचड़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां के लोग जलजमाव और कीचड़ वाले रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि सवारी तो दूर, इस रास्ते से पैदल भी चलना मुश्किल है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देते हैं कि रोड बन जाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों की सूद तक लेने नहीं आते हैं। वहीं ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सड़क बनवाने की मांग की है। ये समस्या यही है कि हम लोग बहुत सारे जो चुनावी लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो हम लोग उनसे यही चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले घुमाते हैं इस पाँख पे कि आप लोग एक बार घूम कर दिखाइए, उसके बाद हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। और ये पिछले साल इलेक्शन हुआ था, इस साल इलेक्शन हुआ, विधायक और सांसद को सबको बोला गया था कि आप पहले यहाँ से पैदल घूमिए, गाड़ी रोकिए कहीं पे और आकर पहले घूम कर देखिए स्थिति, यहाँ का हालात को समझिए, जानिए क्या दिक्कत है। जल जमाव के कारण यहाँ चलने पर सारे जनताओं को असुविधा हो जाती है। पैदल चलने में भी असुविधा है, कीचड़ है। यहाँ से लेकर के और 9 नंबर वार्ड तक, 9 नंबर वार्ड तक, 5 नंबर से 9 नंबर वार्ड तक पानी बरसने पर यहाँ बहुत दिक्कत होता है। आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, पैदल जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से लेकर 5 नंबर वार्ड से लेकर 9 नंबर वार्ड तक। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के महानागनी पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन, अंचलाधिकारी राजीव रंजन कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज कुमार पांडे,
मुखिया अजय कुमार राय ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण कीर्तन ने कहा कि देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ जीवन में स्वच्छता आवश्यक है। इस मौके पर 13 वार्डों में ई रिक्शा और ठेला का वितरण किया गया। मोतिहारी के सुगौली में बीआरसी परिसर में रसोईया संघ प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 15 सदस्यीय कमेटी का चयन हुआ। वहीं सैकड़ों की संख्या में रसोईया दीदियों ने बीआरसी से मार्च करते हुए देवान चौक पर पहुंच मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर एनजीओ का जमकर विरोध जताया। आज सुगौली नगर और ग्रामीण को लेकर सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित है और कार्यक्रम से यह फैसला लिया जाएगा एनजीओ के खिलाफ। पूरे बिहार में हमारी बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एनजीओ खिलाफ लड़ रही है और कई जगह लड़कर एनजीओ को पीछे धकेला है। एनजीओ के खिलाफ में हम लोग जो है धरना दे रहे हैं और ये सरकार से मांग है कि एनजीओ बंद करे और रसोईया को जो 1600 रुपया तनख्वाह मिलता है उसको 1600 से बढ़ा करके 10,000 तनख्वाह दे। जाए स्कूल में हमने के 4.5 लाख काम कराया है, और बाद में 10,000 के हमने के परमेंट हो जाएगा बोलू। 1600 में कुछ ना वो हमने के पोसाया, वो में हम खाएंगे अपने बच्चे के पढ़ाएंगे कि हम वो में क्या करेंगे बोलू। हमने के 10,000 के मानता बा, हमने के 10,000 के सरकार कर दे एनजीओ का हटाइए। 5 से हम लोग बहाली हैं, उसके बाद 1,000 से 1650 पे ले आकर अब उतना पर भी नहीं मजदूरी दे रहे हैं, उतना पर भी अब लात मार रहे हैं। हम लोग को रोजी रोटी पर लात मार के हटाने के चाह रहे हैं। हमारा तरफ से निवेदन है कि गरीब सबके लात नहीं मारे, जो एनजीओ खड़ा कर रहे हैं उनको हटाए। हम लोग को 1650 से 10,000 कर दिया जाए। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला चौक के समीप एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल चालक ने राजमार्ग पर खड़ी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि ठोकर लगने के दौरान 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बेतिया नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बदहाल सड़कों और नालियों की सूरत शीघ्र ही बदलने वाली है। महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने बताया कि 6.14 करोड़ से भी अधिक की लागत वाली कुल 28 योजनाओं की ई टेंडरिंग विधि से निविदा प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित संवेदकों को कार्यादेश जारी किए जा रहे हैं। महापौर श्रीमती शिकारिया ने कहा कि अगले 3 माह में आवंटित योजना को मानक गुणवत्ता के साथ पूरी करने का कार्यादेश जारी किए जा रहे हैं। अब चलते चलते खुद से बन रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।